अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंजीनियर मिर्ज़ा के एक और क्लिप के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। इस वीडियो के अंदर साकिब रज़ा मुस्तफ़ा दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वसीयत और उनके नमाज़ जनाज़ा के बारे में, उनकी तदफ़ीन के बारे में वाक़या बयान कर रहे हैं। उस वाक़ये को ये किस तरह से झुटलाता है, पहले क्लिप देखते हैं फिर बात करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वसीयत थी हुजूर के पास ले जाना और हुजूर से इजाज़त मांगना। इजाज़त मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनु का, ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाज़त तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक़ है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खज़रा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था और उसको ताला लगा था, चाबी हज़रत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ताला लगा हुआ था और लोगों ने रख के ये अर्ज़ किया। तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज़ आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतज़ार कर रहा है। तो कब्र अनवर से ये आवाज़ आई, हुजूर के रोज़े अनवर से ये आवाज़ आई। क्या ये सही सनद से साबित है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि मेरी मैयत को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर रख देना और अगर इजाज़त मिल जाए तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर देना, और फिर इजाज़त मिल गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तदफीन कर दी गई। हाँ, वो ये कहते हैं कि जी वो रोज़ा शरीफ से आवाज़ आई कि हबीब को हबीब से मिला दो। ये मेरे भाइयों, ये तारीख़ी रवायतें, हदीस में कहीं ये मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है और इसका मैं झूठ होना साबित करूँगा। मुझे बताएं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जो वाक़या कहते हैं, इसमें अल्फाज मौजूद हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा शरीफ से आवाज़ आई तो मुझे वहीं दफना देना, अदरवाइज मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन तो मौजूद था, कोई इशू तो नहीं था ना। इससे बड़ा इशू तो सकीफ़ा बनी साइदा था, जहां पे खिलाफत के मसले में इख्तलाफ हुआ है। उसमें तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं कहा कि हम जाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम से कब्र मुबारक में जाके फैसला करवा लेते हैं कि आपका वसी कौन है। ये तो मसला ही छोटा है, ये तो उनका जाती मसला था और उसका सलूशन भी उन्होंने खुद दिया कि आवाज आए तो ठीक, नहीं तो मुझे वहां दफन कर, जहां कोई दूसरा सलूशन ही नहीं है। और आज तक सुन्नी शिया तफरीक उम्मत के अंदर है। दोस्तों देखा आपने, इसने कहा कि ये झूठ है, ये तारीख की किताबों में है, ये साबित ही नहीं है। और उसका झूठ होना वो किस तरह से साबित कर रहा है, अब आपने वो भी देखा कि किस तरह से वो मक्कारी से जो है ना वाक्य को कहते हैं कि झूठ है, ये तो साबित ही नहीं है। अच्छा, किस तरह से साबित नहीं है? सबसे पहले अल्लामा इब्न असाकर तारीख़ दिमश्क के अंदर जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 436 के अंदर बिल्कुल सही सनद के साथ इस वाक़े को रिवायत करते हैं और बोलते हैं ये वाक़या सही है। दूसरे अल्लामा हिंदी अलैहिर्रहमा कंजुल उमाल जिल्द नंबर 12 और हदीस नंबर 35,424 के अंदर फरमाते हैं, सही सनद के साथ फरमाते हैं कि यह वाक़या बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएँ, फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर कबीर के अंदर जिल्द 11 है, इसमें भी फरमाते हैं, सही सनद के साथ फरमाते हैं कि यह वाक़या ठीक है। इसके बाद अच्छा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ख़साइसुल कुबरा के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 492 में फरमाते हैं कि यह वाक़या बिल्कुल ठीक है, सही सनद के साथ। और ये वो सालों सदियों पहले उलमा कराम फरमा गए ये वाक़या ठीक है, और ये आज का चूड़ा चमार ये कह रहा है कि ये झूठ है, साबित ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो उन्होंने जो है ना रसूलुल्लाह की कब्र से क्यों नहीं उनसे पूछ लिया कि भाई खलीफा कौन बनेगा, फैसला उधर ही करा लेते। अबे भाई, अगर सारे ही काम उधर, अगर 73 फिरके कैसे बनेंगे फिर? तो पहली बात तो आप फिरके तो मानते ही नहीं हो, ये सर जी आप फिरके नहीं मानते। लेकिन अगर बहुत सारे मामलात इस तरह से आप बोलते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, सर दलाइल दें।
इधर उधर की ना हाँकें। कहानियाँ नहीं सर, कहानी आप भी तो कहानी कहानी करते हो ना, कहानी नहीं सुनाओ, वाकया कोई दलील दो, दलील से वाक्य को रद्द करो। दलील है आपके पास? सदियों पहले उलमा कराम फरमा रहे हैं कि ये वाक्य ठीक है, सही सनद से साबित है, और आप आज के दौर में पैदा होके जिनको जो अपनी बातों से मुकर जाता है, जो बंदा इंजीनियर साहब, अली भाई आपसे मुखातिब हूँ, जो बंदा अपनी ही एक बात पे मुत्तफिक नहीं रहता, वो बंदा कह रहा है कि ये झूठ है। अबे भाई, अच्छा जंग सफील और जंग जमल कौन से हदीस से आपने निकाले ये वाक्य? वो भी तारीख की किताबों में। आप 4-4 घंटे जिनका लेक्चर देते हो वो तारीख की किताबें हैं। हदीस का बाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा फरमाने के बाद बंद हो चुका था। वो तारीख की बातें हैं जो आप हमसे करते हो, या हमसे, अल्लाह माफ़ करे, हम तो नहीं सुनते, अस्तगफिरुल्लाह, लानत भेजो आप पर, आपके हम थोड़ी सुनते हैं। हाँ, आपके मुक़ल्लिदीन जो मेरे दोस्त हैं वो सुनते हैं, उनको तो मैं समझा के थक गया हूँ कि इसके चक्कर में नहीं पड़ो। ये जाहिल अपनी बात पे मुत्तफिक नहीं है तो उम्मत को क्या मुत्तफिक करेगा? ये एक जगह क्या जमा करेगा? फितनों का दौर है, इस्लाह करनी चाहिए। और ये माज़अल्लाह सहाबा कराम में माज़अल्लाह ये जो है ना गलतियाँ निकालता है सहाबा कराम की, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सहाबा कराम के बारे में अंबिया कराम को इसने नहीं छोड़ा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो सर हम तो नहीं सुनते आपको, हम क्यों सुनेंगे आपको? तो लिहाजा ये आपसे गुजारिश है कि आप उम्मत तो वैसे ही बिखरी पड़ी है, तो और ज़्यादा इसको उम्मत को और गुमराह ना करो, क्योंकि जहन्नुम का आज़ाब जो बाबाओं के लिए आप बोलते हो, सर आप कौन से बाबा बने हुए हो? बोलते हो बाबाओं ने आपको धकेल दिया। सर ये औलिया कराम ही थे जो बरे सगीर हिंद के अंदर इस्लाम लाए, वरना तुम तो सर मंगोलों की औलाद हो, तुम तो काफिर थे, तुम्हारे बाप दादा। अगर औलिया कराम दीन इस्लाम यहाँ पर नहीं लाते ना, तो तुम्हारे बाप दादा आज भी अंग्रेज़ों के बाथरूम साफ कर रहे होते, और तुम गाय का पेशाब पी रहे होते, और वो गलीज तरीन सूअर खा रहे होते। सर आज अगर तुम मुसलमान हो तो इन्हीं औलिया कराम जिनको तुम बाबे कहते हो ना, इनकी बदौलत शुक्र मनाओ इनका कि अल्लाह ताला ने इनको यहाँ भेजा बरे सगीर पाक हिंद की सरजमीन पर, तो तुम जैसे लोग मुसलमान हुए हैं, वरना तुम लोग आज भी गाय का पेशाब पी रहे होते, सूअर खा रहे होते, सांप बिच्छू खा रहे होते, और जाहिलियत के दौर में जी रहे होते तुम लोग भी। तुम्हारे बाप दादे जो इस्लाम लाए ना, जो मुसलमान हुए, या औलिया कराम का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, यानी कि औलिया कराम की बहुत बड़ी इसमें करामात है, उनकी बहुत बड़ी खिदमत है कि तुम जैसे लोग मुसलमान हो गए। तो सर इस्लाह करें लोगों की, और ख़ुद सबसे पहले अपनी, और फितना ना फैलाएं। खुद बोलते हो मैं फितना हूँ, सर वाकई में फितना हूँ आप। जज़ाकल्लाह।